हेलो नमस्कार, वेलकम टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। भारत ईयू शिखर सम्मेलन में दोनों पक्षों ने मेगा एफटीए का ऐलान किया, जिसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत का अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता बताया। करीब 2 दशक की बातचीत के बाद हुए इस समझौते से लगभग 2 अरब लोगों का साझा बाजार तैयार होगा और व्यापार निवेश को बढ़ावा मिलेगा। एम्ब्रेयर और अदानी समूह ने भारत में विमान निर्माण के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के तहत देश की पहली कमर्शियल विमान फाइनल असेंबली लाइन स्थापित की जाएगी और चरणबद्ध स्वदेशीकरण बढ़ाया जाएगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत ईयू एफटीए को मदर ऑफ ऑल डील्स बताते हुए इसे भारत के लिए एक सुपर डील कहा। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह समझौता ईयू नेतृत्व के नई दिल्ली दौरे से पहले तैयार होगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन महाकाल मंदिर में वीआईपी दर्शन व्यवस्था के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने गर्भगृह में प्रवेश को लेकर एक समान नीति लागू करने की मांग की थी। कर्नाटक में सभी ग्राम पंचायत कार्यालयों का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। यह ऐलान लोक भवन चलो कांग्रेस प्रदर्शन के दौरान हुआ, जिसमें सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने गिरफ्तारी दी। सरकार का लक्ष्य 2032 तक 3 नैनोमीटर चिप बनाना और अगले 4 साल में 75% तकनीकी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसके लिए 6 प्रमुख सिस्टम पर फोकस कर मजबूत सेमीकंडक्टर डिजाइन इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत के ऊर्जा क्षेत्र में $500 अरब के निवेश अवसर बताते हुए निवेशकों से आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि बढ़ती मांग के चलते भारत जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनिंग हब बनेगा। भारत और यूरोपीय संघ ने मेगा एफटीए का ऐलान किया, जिसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नई दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता बताया। 2 दशक की बातचीत के बाद हुई इस मदर ऑफ ऑल डील से करीब 2 अरब लोगों का साझा बाजार बनेगा। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने बजट सत्र के दौरान बीबीजीआरएएमजी एक्ट और एसआईआर पर चर्चा की विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा, जिसमें धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कर उसे पारित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को राजनीति के औजार के रूप में इस्तेमाल करना सामान्य या स्वीकार्य नहीं है। राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने पाकिस्तान के यूएन प्रतिनिधि की टिप्पणियों पर कड़ा जवाब दिया। राहुल गांधी ने एमजीएनरेगा को खत्म करने को लेकर मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार देश को महाराजाओं के दौर में ले जाना चाहती है। कांग्रेस ने बीबीजीआरएएमजी एक्ट वापस लेने और यूपीए दौर की एमजीएनरेगा को पूरी तरह बहाल करने की मांग की। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जस्टिस वर्मा के महाभियोग की प्रक्रिया जारी है और सरकार जांच पैनल की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। 14 मार्च को उनके आवास से जली हुई करेंसी नोटों की गड्डियां मिलने के बाद उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा गया था। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि वह ओवरसीज इंडियन सिटीजन है और उन्हें गोवा से जुड़ी अपनी जड़ों पर गर्व है। उन्होंने बताया कि यूरोप और भारत का रिश्ता उनके लिए कूटनीतिक के साथ साथ व्यक्तिगत भी है। कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को तीसरी पंक्ति में सीट मिलने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। पार्टी ने इसे प्रोटोकॉल में चूक बताते हुए विपक्ष के नेताओं का अपमान करार दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति के रिसेप्शन में गमोसा नहीं पहनकर राहुल गांधी ने पूर्वोत्तर का अपमान किया। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि उसी कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पटका नहीं पहना था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 77वें गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं देने के लिए फ्रांस, भूटान और साइप्रस के नेताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने राष्ट्रपति मैक्रो से भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की बात कही। टोक्यो के अनुसार उत्तर कोरिया ने जापान सागर की ओर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम सटीक हमले की क्षमता बढ़ाने और अमेरिका व दक्षिण कोरिया को चुनौती देने की रणनीति का हिस्सा है।
अखिलेश यादव ने कहा कि भारत में बीजेपी को असली चुनौती सिर्फ ममता बनर्जी दे रही है और पश्चिम बंगाल में भगवा खेमे का लक्ष्य सम्मानजनक हार है। उन्होंने बन्ना में ममता बनर्जी से मुलाकात कर बीजेपी के हमलों का डटकर मुकाबला करने के लिए उनकी सराहना की। भारत और यूरोपीय संघ ने मदर ऑफ ऑल डील्स कहे जा रहे एफटीए पर बातचीत पूरी कर ली है, जिसे 2007 से चली प्रक्रिया का अंत हो गया। यह वार्ता 2022 में दोबारा शुरू हुई थी, जिसमें कठिन मुद्दों को बाहर रखने पर दोनों पक्ष सहमत हुए थे। उत्तर प्रदेश ने दावोस में WEF के दौरान 3 लाख करोड़ के निवेश समझौते किए हैं। वित्त मंत्री खन्ना ने इसे राज्य में वैश्विक निवेशकों के बढ़ते भरोसे का संकेत बताया। महाराष्ट्र कैबिनेट ने मुंबई और नवी मुंबई एयरपोर्ट को जोड़ने वाली मेट्रो परियोजना को मंजूरी दी है। इस कॉरिडोर में 20 स्टेशन होंगे और 30.7 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण पर करीब 388 करोड़ खर्च होंगे। अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल सचिवालय में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि देश में बीजेपी के हमलों का मुकाबला सिर्फ दीदी ही कर सकती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9वां लगातार बजट पेश कर इतिहास रचेंगी। इससे वह पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के 10 बजट वाले रिकॉर्ड के करीब पहुंच जाएंगी। नई यूजीसी नियमावली को चुनौती देते हुए याचिका में पूछा गया है कि कोटा केवल SC, ST, OBC के लिए ही क्यों रखा गया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा असमान है और इससे कई नागरिकों को कानून के समान संरक्षण से वंचित किया जा रहा है। 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग को लेकर बैंक यूनियनों की देशव्यापी हड़ताल से बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हुई हैं। 23 जनवरी को मुख्य श्रम आयुक्त के साथ सुलह बैठक विफल होने के बाद UFBU ने हड़ताल का आह्वान किया था। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा। धन्यवाद।